भगवारा, हे भगवारा, हे भगवारा। अहंकार बोलने में भी कितना भद्दा लगता है। अहंकार, एक अहंकार शब्द एक ऐसा है कि हमें बोलने में भी विचित्र लगता है। अगर तुम सामने वाले को एक बार अहंकारी कह दो तो उसको गाली लगती है। जब हम इतना जानते हैं कि अहंकार करना अनुचित है, तो भी जाने अनजाने में हम अहंकार करते हैं। क्यों करते हैं? ये विचार करने योग्य बात है। करना कोई नहीं चाहता, लेकिन करते हैं क्योंकि अहंकार सर्वनाश करने वाला, वो हमारे जीवन को नर्क बना देने वाला है। फिर भी जाने अनजाने में हम अहंकार करते हैं। अब क्यों, कौन किस चीज का अहंकार कर रहा है, ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं। आप भी विचार करके देखना कभी कि अहंकार के रूप अनेक हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। जिस चीज के रूप अनेक हो और उद्देश्य एक हो, तो विचार कीजिए कि वह कितना खतरनाक होगा हमारे जीवन के लिए। क्योंकि एक नर्क जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है एक अहंकार। रूप आप देख सकते हो, किसी भी रूप में आ सकता है। किसी को पैसे का अहंकार, तो किसी को रूप का अहंकार, किसी को संतान का अहंकार, किसी को वर्चस्व का अहंकार। हूं मैं, खाली शब्द बोला, शब्द के अंदर कितना भेद हो जाता है ये आप विचार कीजिए कि एक तो बोला कि मैं और दूसरा बोला हम। खाली आप एक शब्द मैं बोलोगे तो वो अहंकार का स्वरूप धारण कर लेगा, और एक हम बोलोगे तो है एक प्रेम का रूप धारण कर लेगा। किसको अहंकार नहीं हुआ, उसका चरित्र आप जरा विचार करके देखो। जिसको भी अहंकार हुआ है उसका पतन हुआ है। ये कलयुग चल रहा है, और कली काल के अंदर कहते हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हर किसी को परेशानी है। क्योंकि किसी न किसी चीज से, किसी न किसी रूप में अहंकार हमारे अंदर लिप्त रहता है, हमको पता भी नहीं है। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर दे और खराब हुआ अंग वह वहां से निकाल दे और हमको पता तक ना चले कि हमारा अंग निकल चुका है, ऐसे ही मनुष्य जीवन के अंदर अहंकार छुपा हुआ पड़ा है। हमको कहां कष्ट दे रहा है ये हमको भी नहीं पता पड़ता कि किस जगह पे हमको ये नुकसानदायक है।
और अहंकार करना किस चीज का? जो नश्वर है। जो चीज नश्वर है, नाशवान है, हम उसका अहंकार करते हैं। विचारो, कहे मुझे मेरी संपत्ति का अहंकार है, लेकिन उसे मैं ऊपर लेकर जा नहीं सकता, यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। किसी को रूप का अहंकार है, लेकिन उसे साथ लेकर के नहीं जा सकता, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी को खुद के पुत्रों का अहंकार है, लेकिन क्या वो साथ आएंगे? नहीं आ सकते। उनको भी आप साथ नहीं ले जा सकते। इस संसार के अंदर हर जगह पर अहंकार व्याप्त है। अगर आप चाहो तो उसमें थोड़ा सुधारा बधारा कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नश्वर चीजें जब तक हम इस मृत्यु लोक के अंदर रहेंगे तब तक हमारा पाला उनसे पड़ता रहेगा। मृत्यु लोक छोड़ करके जाएंगे तब वो सब यहीं रह जाएगा। जाएगा तो क्या, साथ में अपने जाएगा तो क्या जाएगा कि कर्म। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कर्म लेकर के हमको जाना है। एक सत्कर्म होता है और एक बुरा कर्म होता है, उसका फल तो हमको मिलता ही है। जहां जाएंगे वो साथ चलेगा। एक भगत जी थे, नित्य नियम, वह भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते थे निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से उनकी तपस्या इतनी पक गई कि एक दिन विष्णु भगवान ने बोला अपने गणों को, रक्षकों को, कि आप लोग जाइए और फलाना फलाना भगत है, उसको सह शरीर आप बैकुंठ धाम लेकर के आइए। गण गए। तब उस समय वह भगत खेत के अंदर काम कर रहा था। क्योंकि उसका एक नियम था कि कोई भी काम करे, आराम करे, के बैठा रहे, बस भगवान का स्मरण चालू रखता था। सुबह से हम भगवान की आरती पूजा करता, नित्य नियम करता, पर दिन में भी वो काम करता तो भी भगवान का स्मरण चालू रखता था। इससे क्या है कि भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपने दूतों को भेजा कि जाइए उनको सह शरीर यहां लेकर के आइए, कहना भगवान ने बुलाया है। तो दूत आए। भगत खेत के अंदर काम कर रहा था। आकर के कहा कि भगत चलो, आपको प्रभु विष्णु ने बुलाया है और सह शरीर बुलाया है, बैठ जाइए विमान के अंदर, हम आपको लेकर के चलते हैं। भगत को बड़ा आनंद आया। आनंद आया कि मेरे प्रभु ने मुझे सह शरीर ऊपर बुलाया है मिलने के लिए। फिर
फिर अफसोस हुआ कि मैं तो यहां जंगल में हूं, भगवान से मुलाकात होगी तो मैं भगवान को सौगात में क्या दूंगा? यहां से तो सौगात कुछ ले नहीं जा सकता, जंगल है, घर पे होता तो कुछ ना कुछ ले लेता। तो उतने में देखा कि पड़ोसी के खेत में बाजरे की बाल लगी हुई थी, वो बाजरा पकने को तैयार था। तो भगत ने किया विचार कि चलिए भगवान के लिए 5 बाल ले लेते हैं, वही मैं सौगात दे दूंगा। तो भगत गया, खेत में से 5 बाल तोड़ी। उसने 5 बाल तोड़ी, तब तक दूत के पास में आया और कहा चलते हैं, चलिए। दूत भगत को लेकर के चल दिए। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे तभी दूतों को भगवान का संदेश आया कि अब इस भगत को यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लेकर के मत आओ यहां। और वह पड़ोसी जो था खेत वाला, उसके यहां एक गाय ब्याने वाली है। वो जो गाय ब्याने वाली है उसके अंदर इसका जीव डाल दो। तो दूतों ने विचार किया कि भगवान का आदेश आया है तो चलो इनको हम वहां पर जन्म दिलवा देते हैं। तब दूतों ने लाकर के पड़ोसी की गाय के बछड़े के रूप में जन्म दे दिया। अब कहां तो जाना था भगवान से मिलने के लिए, उनसे ना मिल करके गाय के बछड़े के रूप में जन्म हुआ। लेकिन उसके जो सत्कर्म थे पूरी जिंदगी के, उन सत्कर्मों को की वजह से उसको भगवान ने सद्बुद्धि दी, पूर्व जन्म की याददाश्त दी। और याददाश्त दी तो उसको विचार आया कि मैंने पूरी जिंदगी भगवान का भजन किया, भजन करने के बावजूद भगवान के दूत मुझे लेने आए, लेकिन जाते समय एक कर्म ऐसा हो गया कि मैंने पड़ोसी के खेत में से थोड़ी बाल, जो बाजरे की बाल थी, 5 तोड़ ली। उनकी वजह से मुझे आज इस पड़ोसी के घर में जन्म लेना पड़ा। बस बछड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया। उस बछड़े को उस पड़ोसी ने बैल बनाया और खेत में काम कराए, क्योंकि कर्म जो 5 बाल भोगी लिया था उनको चुकाना था। जब तक वह 5 बाल का ऋण ना चुका दे तब तक उसको बैल के ही रूप में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि उस जीवन में उसने 5 बाल जो चोरी किया था उसका ऋण चुकाना था। उस ऋण को चुकाने के लिए उसको बैल का जन्म प्राप्त हुआ। बस धीरे धीरे बंधा रहा, खाते रहे, चुकाता रहे, जीवन ऐसे ही उसका यापन हो रहा था। तो वो पड़ोसी के घर में फसल आई, गेहूं की फसल घर पे आ गई, तो उसने बाहर फड़िया में ही ढगला कर दिया। और फड़िया में ढगला करने के बाद सब चले गए खेत में, गेहूं बाहर ही पड़े हुए थे। तो एक पड़ोसन थी, वह पड़ोसन देखा कि घर पे कोई नहीं है,
घर में कोई नहीं है, चलो थोड़े से गेहूं भर लेते हैं। बैल वही बंधा हुआ था। तो पड़ोसन आई और तसला में तगारे के अंदर गेहूं भर भर के अपने घर में ले जाकर के डाल रही थी। घर में डाल रही थी तो वो बैल देख रहा था सब, और विचार कर रहा था कि मैंने तो खाली 5 ही बाल तोड़ी थी, जिसका दंड भगवान ने मुझे इतना बड़ा दिया है कि बैल बन करके मुझे चुकाना पड़ रहा है। तो भगत से रहा नहीं गया, तो उसने आवाज लगाई, बहन, ए बहन। पहले तो वो बहन डर गई, वह औरत डर गई कि ये आवाज कहां से आ रही है। फिर देखा कि ये तो बैल बोल रहा है। तो बैल की आवाज सुनी, रुकी और ध्यान से सुनी। तब बैल ने बोला कि बहन, ये काम अच्छा नहीं है, तुम जो चोरी कर रही हो, ये चोरी का काम अच्छा नहीं है, आप मत करो। क्योंकि मैंने खाली 5 बाल तोड़ी थी इसके खेत के अंदर से। उन 5 बाल का ऋण चुकाने के लिए मुझे इसके घर में बैल बन के जन्म लेना पड़ा, और मैं उसको चुका रहा हूं। तो विचार करो, आपने तो 4-5 तसला डाल भी दिए, तो आपको किस चीज का जन्म मिलेगा और कितना चुकाना पड़ेगा। बहन समझ गई और जितना ले गई थी वो सब लाके रख दिया। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपके साथ में जा क्या रहा है। मैंने बोला कि अहंकार करते हैं तो किस चीज का करते हैं, वो तो साथ में जाने वाला नहीं है। जाते हैं तो कर्म जाते हैं साथ में। उन कर्मों को अच्छे करो कि बुरे करो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या तो किसी के यहां पे भैंस बनो कि गाय बनो। बैल ने भी बोला था, बहन तुझे क्या भैंस का जन्म मिलेगा, इतना ले जा रही है। या तो चुकाने के लिए जो भी अपने बुरे कर्म करते हैं उनको चुकाने के लिए जमीन पर आना ही पड़ेगा, अन्यथा सत्कर्म करेंगे तो भगवान की चरणों में जाकर के जगह मिल जाएगी, और बुरे कर्म करेंगे तो फिर से नरक में आना पड़ेगा, फिर से नरक भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो अहंकार करे तो किस चीज का करे। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि अहंकार करे तो किस चीज का करे, क्योंकि अहंकार तो सब जगह पे व्याप्त है। किसी न किसी रूप में आ जाएगा। मेरा खुद का यह मानना है कि अहंकार कीजिए तो सिर्फ एक चीज का, कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन देने के बाद हमें खुद की शरण में ले लिया है, हमें भजन करने का टाइम दिया है, सद्बुद्धि दी है। क्यों ना हम भगवान का भजन करते करते स्वयं को इस 84 लाख जन्मों के फेरे से छुड़ा लिया जाए। इस चीज का अहंकार होना चाहिए कि भगवान ने मुझे खुद की शरण में ले लिया है। इस चीज का अहंकार होना चाहिए कि भगवान ने मुझे मनुष्य देह दिया है। इस चीज का अहंकार होना चाहिए कि भगवान ने मुझे थोड़ी सी संपत्ति दी है तो ये परमार्थ करने के लिए दी है, ना कि यहां छोड़ के जाने के लिए। अहंकार करो पर उसका मार्ग बदल दो तो वो अहंकार नहीं,
सत्कर्म बन जाएगा। और जिस दिन सत्कर्म बन गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।